माँ ममता का महाकाव्य है, माँ ममता का महाकाव्य है। वो तो संसार को बनाने वाली माँ, अरे धरती की माँ, धरती की माँ जो आपको जन्म दी है, उनके हृदय से यदि एक श्राप निकल जाए ना तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, चाहे भगवान ही क्यों न हो। अरे भगवान के पिता स्वयं राजा दशरथ जी को भी श्राप भोगना पड़ा। जब श्रवण की निर्मम हत्या हो जाती है, वो भी अनजाने में हो जाती है दिव्यात्माओं, हृदय से वह श्राप निकलता है। बूढ़े माँ बाप जब कहते हैं कि ठीक है तुमने तो मार दिया, गलत तो किया ही, एक काम करो दशरथ, तुम्हारे पास तो धनुष बाण अब भी है, वह धनुष बाण फिर से उठाओ और हम दोनों का भी अंत कर दो। दशरथ जी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। फिर अंत में क्या हुआ, दोनों लोग स्वयं चिता जलवाते हैं और बच्चे की चिता के साथ साथ दोनों ही माँ बाप जल करके तड़प तड़प मर जाते हैं। कहना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन जरा सोचिए, अपनी एक उंगली को जरा आग में जला कर देखिए, कितनी तड़पन, कितनी बेचैनी होती है। और जीते जी पूरे शरीर को जलाया जा रहा है, वो भी स्वयं की इच्छा से। अरे माँ तो तड़प रही है, माँ को अपने शरीर की चिंता नहीं है, माँ अपने बच्चे की आग में विरह में जल रही है और हृदय से वह श्राप निकालती है, श्राप दे डालती है कि जिस प्रकार आज हम दोनों तड़प तड़प करके मर रहे हैं, पुत्र वियोग में एक दिन ऐसा आएगा तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प मर जाओगे। वृथा न जाए संत की वाणी। वो संत महात्मा थे, भले ही आंख से अंधे थे, श्रवण कुमार उनकी सेवा करते थे माँ बाप का, और वह श्राप इस प्रकार फलीभूत हुआ कि भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ और दशरथ जी वह पीड़ा भयंकर तड़पड़ाने लगे। तो उनके जब सदगुरु जी आए, वशिष्ठ जी, और माथा पर जब हाथ रखे तो उनका दर्द कम हो गया, और जब हाथ हट गया तो फिर दर्द शुरू, फिर हाथ रखते तो दर्द कम हो जाता था। तो समझ गए। और मरते समय पूछा गया कि आपकी कोई अंतिम वाणी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के लिए? कहे हाँ, जब लौट कर 14 साल बाद मेरा पुत्र आएगा तो कह देना कि सदगुरु शरणम गच्छामि, सदगुरु के पास रहे, क्योंकि सदगुरु का हाथ यदि सिर पर है तो काल भी पास नहीं आता है। हे सदगुरु, जब तक आपका हाथ मेरे माथे पर था, मेरे सिर पर था, तो यमराज भी थर्राते थे और मुझे कोई पीड़ा नहीं होती थी। इसलिए सदगुरु का शरण नहीं छोड़िएगा, यह बात आप अवश्य कह दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दशरथ जी अपने शरीर का परित्याग किए।